नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल माय गैलेक्सी टूर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। किताब का नाम है डोपामिन डिटॉक्स और इसके लेखक हैं थिबो म्यूरिस। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे आज की दुनिया में हमारा दिमाग लगातार मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, शॉर्ट वीडियो, नोटिफिकेशन और तुरंत मिलने वाले सुखों का गुलाम बन चुका है। हम घंटों फोन चलाते रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। हमारा फोकस कमजोर हो चुका है, इच्छा शक्ति कम हो चुकी है और बड़े सपनों पर काम करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने दिमाग को फिर से रीसेट कर सके? क्या होगा अगर आप दोबारा वही गहरी एकाग्रता, ऊर्जा और अनुशासन पा सकें जो कभी आपके अंदर हुआ करता था? इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप समझेंगे कि क्यों आपका मन बार बार भटकता है, क्यों आप महत्वपूर्ण काम शुरू करके भी छोड़ देते हैं और कैसे सिर्फ कुछ छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपके दिमाग को आज़ादी दिला सकती है। लेखक शुरुआत में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। आखिर क्यों आज पहले से ज्यादा सुविधाएं होने के बावजूद लोग पहले से ज्यादा बेचैन, तनावग्रस्त और असंतुष्ट हैं? हमारे पास मनोरंजन की कमी नहीं है। एक क्लिक पर लाखों वीडियो मौजूद हैं, हजारों गाने, गेम्स, सीरीज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में हैं। फिर भी हमारा मन शांत नहीं है। इसका कारण है डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दिमाग में तब रिलीज होता है जब हमें किसी चीज से खुशी या उत्साह महसूस होता है। जब कोई हमारा पोस्ट लाइक करता है, जब हमें नोटिफिकेशन मिलता है, जब हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं या जब हम नई चीज देखते हैं, तब हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये हमें अच्छा महसूस कराता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग लगातार आसान और तुरंत मिलने वाले डोपामीन का आदी हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो विकल्प है। पहला विकल्प है एक कठिन लेकिन फायदेमंद काम, जैसे किताब पढ़ना, बिजनेस बनाना, पढ़ाई करना या व्यायाम करना। दूसरा विकल्प है मोबाइल पर रील्स देखना, गेम खेलना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हमारा दिमाग हमेशा आसान सुख की तरफ भागता है, क्योंकि वहां तुरंत डोपामीन मिलता है। कठिन कामों में परिणाम देर से मिलता है, इसलिए हमारा मन उनसे बचता है। यही कारण है कि हम जरूरी काम टालते रहते हैं और समय बर्बाद करते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि आधुनिक दुनिया ने हमारे दिमाग को हाई डोपामीन स्टिमुलेशन का कैदी बना दिया है। पहले इंसान को खुशी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, शिकार करना पड़ता था, खेतों में काम करना पड़ता था, यह जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज हर चीज तुरंत उपलब्ध है। भूख लगी तो फूड ऐप, अकेलापन लगा तो सोशल मीडिया, बोरियत हुई तो वीडियो। धीरे धीरे हमारा दिमाग सामान्य जीवन में आनंद महसूस करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगातार ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। इसीलिए कई लोग अब साधारण चीजों में खुशी महसूस नहीं कर पाते। सुबह की शांति अच्छी नहीं लगती, किताब पढ़ना मुश्किल लगता है, बिना फोन के कुछ मिनट बैठना भी असहज लगता है। हमारा दिमाग इतना उत्तेजित हो चुका है कि उसे हर समय कुछ नया चाहिए, और यही मानसिक थकान, बेचैनी और फोकस की कमी का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में फिर से नियंत्रण पाना चाहते हैं तो आपको डोपामीन डिटॉक्स करना होगा। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब डोपामीन को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है उन आदतों से दूरी बनाना जो आपके दिमाग को लगातार सस्ता और तुरंत सुख देती हैं। जब आप कुछ समय के लिए सोशल मीडिया, जंक फूड, गेम्स, लगातार मनोरंजन और अन्य हाई डोपामीन गतिविधियों से दूरी बनाते हैं, तब आपका दिमाग धीरे धीरे रीसेट होने लगता है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, क्योंकि आपका दिमाग उस उत्तेजना का आदी हो चुका होता है। जैसे किसी नशेड़ी को नशा छोड़ते समय बेचैनी होती है, वैसे ही आपको भी शुरुआत में खालीपन महसूस होगा। आपको लगेगा कि समय बहुत धीरे चल रहा है, मन बार बार फोन उठाने को करेगा। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां असली बदलाव शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि इंसान अक्सर सोचता है कि वो आलसी है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका दिमाग हाई डोपामिन स्टिमुलेशन का शिकार हो चुका है। जब दिमाग को आसान सुख की आदत लग जाती है, तब मेहनत वाले काम बहुत कठिन लगने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप कुछ समय तक खुद को आसान सुखों से दूर रखते हैं, आपका दिमाग फिर से सामान्य गतिविधियों में आनंद महसूस करने लगता है।
उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज घंटों सोशल मीडिया चलाता है। अगर वो अचानक एक दिन फोन बंद करके सिर्फ किताब पढ़े तो शुरुआत में उसे बोरियत होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद वही किताब उसे रोचक लगने लगेगी, क्योंकि उसका दिमाग अब धीरे धीरे शांत हो रहा होगा, उसकी ध्यान देने की क्षमता वापस आने लगेगी। लेखक कहते हैं कि आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्यादा मनोरंजन है। असली खतरा यह है कि हमने अकेले और शांत रहने की क्षमता खो दी है। लोग अब खुद के साथ बैठ नहीं सकते। जैसे ही थोड़ी शांति मिलती है वे तुरंत फोन निकाल लेते हैं, क्योंकि अंदर की बेचैनी का सामना करना कठिन लगता है। लेकिन महान विचार, गहरी समझ और जीवन के बड़े निर्णय हमेशा शांति में जन्म लेते हैं। जब आपका मन शांत होता है तभी आप खुद को सही तरीके से समझ पाते हैं। तभी आपको पता चलता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग हर समय शोर और मनोरंजन में डूबा रहेगा तो आप कभी खुद की आवाज नहीं सुन पाएंगे। लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हमारा दिमाग उस चीज की तरफ बढ़ता है जिसे हम बार बार करते हैं। अगर आप रोज घंटों छोटे वीडियो देखते हैं तो आपका ध्यान भी छोटा हो जाएगा। अगर आप हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं तो आपका दिमाग गहरे फोकस की क्षमता खो देगा। लेकिन अगर आप रोज पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं और कठिन काम करते हैं तो आपका दिमाग मजबूत बन जाएगा। इसीलिए डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक आदत बदलने की प्रक्रिया नहीं है, ये आपके पूरे मानसिक सिस्टम को दोबारा ट्रेन करने की प्रक्रिया है। ये आपको अपने जीवन का मालिक बनने में मदद करता है। जब आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने जीवन में उन चीज़ों को पहचानना होगा जो आपका समय और ऊर्जा चुरा रही हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ 5 मिनट सोशल मीडिया चलाएंगे, लेकिन वे 1 घंटे बाद भी वहीं फंसे रहते हैं। ये कोई दुर्घटना नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि आपका दिमाग लगातार डोपामीन पाता रहे और आप वहाँ ज़्यादा समय बिताएं। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर नई वीडियो आपके दिमाग को एक छोटा सा इनाम देती है और धीरे धीरे आपका दिमाग उसी इनाम का आदी बन जाता है। फिर सामान्य जीवन फीका लगने लगता है। यही कारण है कि लोग काम करते समय भी बार बार फोन चेक करते हैं। उनका दिमाग अब शांति सहन नहीं कर पाता। लेखक सलाह देते हैं कि अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से दूरी बनानी होगी। जरूरी नहीं कि आप हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ दें, लेकिन आपको अपने दिमाग को आराम देने के लिए समय देना होगा। जब आप लगातार उत्तेजना से दूर रहते हैं तब आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स के दौरान आपको कुछ खास गतिविधियों से बचना चाहिए, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, लगातार इंटरनेट ब्राउजिंग, जंक फूड, अश्लील सामग्री और अन्य ऐसी चीज़ें जो तुरंत सुख देती हैं। इसकी जगह आपको पढ़ाई, लेखन, ध्यान, वॉक, व्यायाम और गहरी सोच जैसी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। शुरुआत में आपका मन विरोध करेगा, वो आपको बहाने देगा। वो कहेगा कि सिर्फ 5 मिनट फोन चला लो, सिर्फ एक वीडियो देख लो। लेकिन यही वो जगह है जहां इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है। हर बार जब आप उस प्रलोभन का विरोध करते हैं तब आपका मानसिक नियंत्रण मजबूत होता जाता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां तुरंत सुख से नहीं बल्कि लंबे समय तक लगातार मेहनत से मिलती हैं। जो लोग अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं वही जीवन में असाधारण सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि वे आसान सुखों के पीछे भागने के बजाय अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कल्पना कीजिए 2 लोगों की। पहला व्यक्ति हर दिन सोशल मीडिया और मनोरंजन में समय बिताता है। दूसरा व्यक्ति उसी समय में पढ़ाई करता है, नई स्किल सीखता है और अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी समान दिखेगी, लेकिन कुछ वर्षों बाद दोनों के परिणाम पूरी तरह अलग होंगे। एक व्यक्ति पछतावे में होगा जबकि दूसरा व्यक्ति आत्मविश्वास और सफलता से भरा होगा। लेखक कहते हैं कि हर दिन आप जो छोटे फैसले लेते हैं वही आपकी जिंदगी बनाते हैं। अगर आप हर दिन आसान सुख चुनते हैं तो आपका भविष्य कमजोर होगा, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी असुविधा स्वीकार करते हैं तो आपका भविष्य मजबूत होगा। डोपामिन डिटॉक्स का असली उद्देश्य सिर्फ फोन कम चलाना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करना, ताकि आप गहरे कामों में आनंद महसूस कर सकें। जब आपका दिमाग शांत और संतुलित होता है तब आप ज्यादा रचनात्मक बनते हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है और आप अपने जीवन में स्पष्टता महसूस करते हैं। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में फोकस एक सुपर पावर बन चुका है।
ज्यादातर लोग इतने विचलित हैं कि वे किसी एक काम पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जो व्यक्ति अपना ध्यान नियंत्रित कर सकता है, वो किसी भी क्षेत्र में दूसरों से आगे निकल सकता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ध्यान को बचाइए, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। अगर आपका ध्यान हर समय बेकार चीजों में लगा रहेगा तो आपकी ऊर्जा भी वहीं खत्म होगी। लेकिन अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्यों पर होगा तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। लेखक अंत में इस अध्याय में एक शक्तिशाली संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि असली आजादी बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण से मिलती है। अगर आपका मन हर छोटी इच्छा का गुलाम है तो आप कभी सच में स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप अपने प्रलोभनों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे कि कैसे आप अपने वातावरण को बदलकर, अपनी आदतों को नियंत्रित करके और अपने दिमाग को रीसेट करके एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि क्यों इच्छा शक्ति अकेले काफी नहीं होती और कैसे आपका वातावरण चुपचाप आपकी आदतों और फैसलों को नियंत्रित करता है। अब तक आपने समझ लिया कि डोपामीन कैसे हमारे दिमाग को नियंत्रित करता है और क्यों आधुनिक दुनिया में हमारा ध्यान लगातार बिखरता जा रहा है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर हम जानते हैं कि सोशल मीडिया, लगातार मनोरंजन और आसान सुख हमारे लिए नुकसानदायक हैं, तो फिर भी हम उन्हें छोड़ क्यों नहीं पाते? क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? क्यों हम हर सुबह नई शुरुआत करने का फैसला लेते हैं लेकिन कुछ घंटों बाद फिर उसी पुरानी आदत में लौट जाते हैं? लेखक कहते हैं कि इसका कारण सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। असली कारण है हमारा वातावरण। हमारा वातावरण हमारी आदतों को हमसे ज्यादा नियंत्रित करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग आसपास की चीजों से गहराई से प्रभावित होता है। अगर आपका फोन हर समय आपके सामने पड़ा है तो आपका दिमाग बार बार उसे चेक करने के लिए प्रेरित होगा। अगर कमरे में टीवी चालू है तो आपका ध्यान भटकेगा। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो लगातार समय बर्बाद करते हैं तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही करने लगेंगे। लेखक कहते हैं कि इंसान का व्यवहार सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसके वातावरण का भी परिणाम होता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति डाइट करना चाहता है, लेकिन उसके कमरे में हर समय जंक फूड रखा है। क्या वो हर बार खुद को रोक पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसका वातावरण उसे बार बार उसी दिशा में धकेलेगा। इसी तरह अगर आप फोकस करना चाहते हैं लेकिन आपका फोन हर मिनट नोटिफिकेशन भेज रहा है तो आपका ध्यान टूटेगा ही। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो सिर्फ खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपने वातावरण को बदलिए। लेखक एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं। जिस चीज को आप आसान बनाते हैं, आपका दिमाग उसी की तरफ जाएगा। अगर सोशल मीडिया खोलना आसान है तो आप बार बार वही करेंगे, लेकिन अगर किताब पढ़ना आसान हो जाए तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस दिशा में बढ़ने लगेगा। इसलिए आपको अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करना होगा कि अच्छी आदतें आसान बन जाएं और बुरी आदतें कठिन। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहते हैं तो रात को ही किताब और नोटबुक तैयार करके रख दीजिए। अगर आप फोन कम चलाना चाहते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रखिए। अगर आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं तो अपने जूते और कपड़े पहले से तैयार रखिए। छोटे बदलाव बड़े परिणाम पैदा करते हैं, क्योंकि वे आपके व्यवहार को बिना ज्यादा संघर्ष के बदलने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। दिन भर में हमारा मानसिक ऊर्जा स्तर कम होता रहता है। अगर आप हर समय सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे रहेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। लेकिन जब आप अपने वातावरण को सही बना लेते हैं, तब आपको बार बार संघर्ष नहीं करना पड़ता। अच्छी आदतें स्वाभाविक बनने लगती हैं। यही कारण है कि कई सफल लोग अपने वातावरण को बहुत सोच समझकर डिजाइन करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उनका ध्यान भटका तो उनकी उत्पादकता खत्म हो जाएगी। इसलिए वे अनावश्यक चीजों को अपने आसपास नहीं रखते। वे अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि ध्यान सबसे मूल्यवान संपत्ति है। लेखक कहते हैं कि आधुनिक दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई ध्यान की लड़ाई है। हर कंपनी आपका ध्यान चाहती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विज्ञापन, वीडियो ऐप्स और मनोरंजन उद्योग सब आपके दिमाग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा समय आप उनकी स्क्रीन पर बिताते हैं उतना ज्यादा फायदा उन्हें होता है।
इसलिए अगर आप सावधान नहीं रहे तो पूरी दुनिया आपके ध्यान को नियंत्रित करने लगेगी। यहां लेखक एक गहरी बात बताते हैं। अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित नहीं करते तो कोई और उसे नियंत्रित करेगा, और जब आपका ध्यान आपके नियंत्रण में नहीं होता तब आपका जीवन भी आपके नियंत्रण में नहीं रहता, क्योंकि आपका भविष्य उन्हीं चीजों से बनता है जिन पर आप रोज अपना समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि आपको अपने जीवन में ऐसे समय बनाने होंगे जहां कोई डिजिटल शोर न हो। कुछ समय सिर्फ अपने लिए रखिए, बिना फोन, बिना नोटिफिकेशन और बिना मनोरंजन के। शुरुआत में ये असहज लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगेगा। आप पाएंगे कि आपकी सोच साफ हो रही है, आपका ध्यान मजबूत हो रहा है और आप ज्यादा गहराई से चीजों को समझ पा रहे हैं। वो कहते हैं कि आज ज्यादातर लोग अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि अकेलेपन में उन्हें अपने विचारों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही अकेलापन आत्मज्ञान का रास्ता भी बन सकता है। जब आप कुछ समय शांति में बिताते हैं तब आप समझ पाते हैं कि वास्तव में आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। तभी आप दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के शोर से बाहर निकलकर अपनी असली दिशा खोज पाते हैं। लेखक बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का एक बड़ा फायदा ये है कि ये आपकी संवेदनशीलता वापस लाता है। जब आप लगातार हाई स्टिम्युलेशन में जीते हैं तब सामान्य जीवन फीका लगने लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप खुद को उस उत्तेजना से दूर रखते हैं वैसे वैसे छोटी चीजों में भी आनंद वापस आने लगता है। सुबह की हवा अच्छी लगने लगती है, किताब पढ़ना रोचक लगने लगता है, परिवार के साथ समय बिताना मीनिंगफुल लगने लगता है। ये बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। आपका दिमाग फिर से संतुलन में आने लगता है। आप हर समय उत्तेजना खोजने के बजाय शांति में भी सहज महसूस करने लगते हैं। यही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। लेखक यहाँ एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, जिसे वे इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन यानी तुरंत सुख कहते हैं। हमारा दिमाग हमेशा उस चीज की तरफ आकर्षित होता है जिससे तुरंत आनंद मिले। यही कारण है कि लोग कठिन लेकिन फायदेमंद कामों को टालते रहते हैं, क्योंकि उनका इनाम भविष्य में मिलता है, जबकि सोशल मीडिया और मनोरंजन तुरंत खुशी देते हैं। लेकिन जीवन का बड़ा सच ये है कि जो लोग तुरंत सुख को नियंत्रित करना सीख जाते हैं वही लंबे समय में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। एक छात्र जो आज मेहनत करता है वही भविष्य में बेहतर जीवन पाता है। एक व्यक्ति जो आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है वही लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। एक इंसान जो आज अनुशासन चुनता है वही कल स्वतंत्रता पाता है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने भविष्य के लिए सही निर्णय लेना। शुरुआत में अनुशासन कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही आपकी शक्ति बन जाता है, क्योंकि हर बार जब आप आसान सुख छोड़कर महत्वपूर्ण काम चुनते हैं तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि आत्मसम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, आत्मसम्मान आपके कर्मों से बनता है। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तब आपके अंदर सम्मान पैदा होता है, लेकिन जब आप बार बार अपने ही लक्ष्य तोड़ते हैं तब अंदर से कमजोरी महसूस होती है। इसलिए छोटे छोटे अनुशासन आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि शुरुआत बहुत छोटी रखिए। अगर आप एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ी प्रगति करेंगे तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट बिना फोन के पढ़ाई करें तो कुछ महीनों में आपकी ध्यान क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। वो कहते हैं कि समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास समय नहीं है, समस्या ये है कि उनका ध्यान बिखरा हुआ है। जब आपका ध्यान हर समय अलग अलग दिशाओं में जाता है तब आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप एक चीज पर गहराई से ध्यान देना सीखते हैं तब कम समय में भी बड़े परिणाम पैदा कर सकते हैं। लेखक डीप वर्क यानी गहरे काम की अवधारणा समझाते हैं। गहरा काम वो स्थिति है जहां आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर होता है, बिना किसी रुकावट के। यही वो अवस्था है जहां सबसे महान विचार पैदा होते हैं। यही वो अवस्था है जहां आपकी असली क्षमता सामने आती है। लेकिन आधुनिक दुनिया ने लोगों को इतना विचलित कर दिया है कि वे इस अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको गहरे काम की आदत विकसित करनी होगी। कुछ समय के लिए दुनिया से कट जाइए, फोन बंद कीजिए, नोटिफिकेशन हटाइए और सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दीजिए। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग मजबूत होने लगेगा।
लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह है। जितना आप उसे प्रशिक्षित करते हैं उतना वो मजबूत बनता है। अगर आप हर समय विचलित रहते हैं तो आपका ध्यान कमजोर होगा, लेकिन अगर आप रोज फोकस का अभ्यास करते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। यही कारण है कि कुछ लोग असाधारण उपलब्धियां हासिल कर पाते हैं। उन्होंने अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लिया होता है। लेखक एक दिलचस्प बात बताते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें प्रेरणा की जरूरत है, लेकिन वास्तव में उन्हें स्पष्टता की जरूरत होती है। जब आपके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है तब अनुशासन आसान हो जाता है, लेकिन जब दिशा ही स्पष्ट न हो तब मन हर छोटी चीज की तरफ भटकता रहता है। इसलिए अपने आप से पूछिए, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? 5 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? क्या आपका वर्तमान व्यवहार आपको उस दिशा में ले जा रहा है या आप सिर्फ आसान सुखों में अपना समय गंवा रहे हैं? ये सवाल असहज हो सकते हैं, लेकिन यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का अंतिम उद्देश्य सिर्फ प्रोडक्टिव बनना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है सचेत होकर जीना, अपने जीवन को ऑटो पायलट से निकालना। क्योंकि ज्यादातर लोग बिना सोचे वही करते रहते हैं जो उनका दिमाग उनसे करवाता है। लेकिन जब आप जागरूक बनते हैं तब आप अपने चुनाव खुद करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको हर समय मनोरंजन की जरूरत नहीं है। आप शांति में भी सहज महसूस कर सकते हैं। आप अपने काम में गहराई से डूब सकते हैं। आप छोटी चीजों में भी खुशी महसूस कर सकते हैं, और यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। अब आगे हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे आदतें बनती हैं, क्यों हमारा दिमाग बार बार पुरानी आदतों में लौटता है, और कैसे आप अपने अंदर एक ऐसी पहचान बना सकते हैं जो अनुशासन, फोकस और आत्मनियंत्रण पर आधारित हो। अब तक आपने समझ लिया कि हमारा वातावरण, हमारी आदतें और लगातार मिलने वाला डोपामिन किस तरह हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है, आखिर आदतें इतनी शक्तिशाली क्यों होती हैं? क्यों हम कई बार जानते हुए भी गलत आदतों को दोहराते रहते हैं? क्यों हम बदलना चाहते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं? लेखक कहते हैं कि इसका कारण यह है कि आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं होती, बल्कि वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। और जब तक इंसान अपनी पहचान नहीं बदलता, तब तक उसका व्यवहार स्थायी रूप से नहीं बदलता। हम अक्सर कहते हैं कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं फिट होना चाहता हूं, मैं फोन कम चलाना चाहता हूं, लेकिन अंदर से हमारी पहचान अभी भी वही रहती है। अगर कोई व्यक्ति खुद को आलसी मानता है तो वो कुछ दिनों तक मेहनत कर सकता है, लेकिन आखिरकार उसका व्यवहार फिर उसी पहचान के अनुसार लौट आएगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि असली बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। आपको सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदलनी है, बल्कि खुद को देखने का तरीका बदलना है। कल्पना कीजिए 2 लोगों की, दोनों सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहले व्यक्ति को जब कोई सिगरेट ऑफर करता है तो वो कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं धूम्रपान नहीं करता। दोनों वाक्य देखने में समान लगते हैं, लेकिन उनके पीछे की पहचान अलग है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, जबकि दूसरा अपनी पहचान बदल चुका है। यही अंतर लंबे समय में परिणाम तय करता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप फोकस्ड इंसान बनना चाहते हैं तो खुद को वही मानना शुरू कीजिए। अगर आप अनुशासित बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग में अपनी नई पहचान बनाइए। हर छोटा कदम उस पहचान को मजबूत करेगा। जब आप बिना फोन के पढ़ाई करते हैं तो आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हैं कि आप एक फोकस्ड इंसान हैं। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप सिर्फ जल्दी नहीं उठ रहे होते, बल्कि अपनी नई पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग सबूतों के आधार पर पहचान बनाता है। अगर आप रोज खुद से किए वादे तोड़ते हैं तो आपका दिमाग मानने लगता है कि आप कमजोर हैं। लेकिन अगर आप छोटे छोटे वादे निभाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि शुरुआत छोटी रखिए, लेकिन लगातार रखिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता पहचान को बदलती है। लेखक बताते हैं कि बुरी आदतें सिर्फ इसलिए टिकती हैं क्योंकि वे सुख देती हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे हमें अस्थायी राहत देती हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो फोन उठाते हैं। जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो सोशल मीडिया खोलते हैं। जब हम चिंता में होते हैं तो मनोरंजन ढूंढते हैं। यानी कई बार हमारी आदतें भावनात्मक दर्द से बचने का तरीका बन जाती हैं। लेकिन समस्या यह है कि ये राहत अस्थायी होती है। कुछ समय बाद वही बेचैनी वापस आ जाती है और फिर हम दोबारा उसी आदत की तरफ भागते हैं। इस तरह एक चक्र बन जाता है। तनाव आता है, हम डोपामीन लेते हैं, थोड़ी राहत मिलती है, फिर खालीपन लौट आता है।
लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको अपने भावनात्मक दर्द का सामना करना सीखना होगा। ये आसान नहीं होता क्योंकि हमारा दिमाग असुविधा से बचना चाहता है, लेकिन हर बार जब आप बिना भागे अपनी बेचैनी को महसूस करते हैं तब आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग सीखने लगता है कि हर असुविधा से भागना जरूरी नहीं है। यही इमोशनल रेजिलियंस यानी भावनात्मक मजबूती की शुरुआत है। लेखक कहते हैं कि आधुनिक दुनिया ने लोगों की बोरियम टॉलरेंस यानी बोरियत सहने की क्षमता खत्म कर दी है। पहले लोग लंबे समय तक शांत रह सकते थे, लेकिन अब कुछ सेकंड की बोरियत भी असहनीय लगती है। लोग लाइन में खड़े होते ही फोन निकाल लेते हैं, कुछ मिनट खाली मिलते ही वीडियो देखने लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हर समय स्टिम्युलेशन चाहता है। लेकिन लेखक बताते हैं कि बोरियत दुश्मन नहीं है, वास्तव में बोरियत रचनात्मकता का दरवाजा है। जब आपका दिमाग लगातार उत्तेजित नहीं होता, तब वो गहराई से सोचना शुरू करता है। महान विचार अक्सर शांति और खालीपन में जन्म लेते हैं, लेकिन अगर आप हर खाली पल को मनोरंजन से भर देंगे तो आपका दिमाग कभी गहराई तक नहीं जा पाएगा। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि जानबूझकर कुछ समय बोरियम को स्वीकार कीजिए। बिना फोन के बैठिए, बिना संगीत के टहलिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सोचिए। शुरुआत में आपका मन बेचैन होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगेगा। आप पाएंगे कि आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट हो रही है। लेखक यहां माइंडफुलनेस यानी सजगता की बात करते हैं। सजगता का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं। वे बिना सोचे फोन उठाते हैं, बिना भूख के खाते हैं और बिना उद्देश्य के समय बर्बाद करते हैं। लेकिन जब आप सजग होते हैं, तब आप अपने व्यवहार को देखने लगते हैं। आप समझ पाते हैं कि कौन सी चीज आपको ट्रिगर कर रही है और क्यों। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर बार तनाव में फोन चलाने की आदत है, तो सजगता आपको ये पहचानने में मदद करेगी। जैसे ही आप उस अर्ज को पहचानते हैं, आपके पास चुनाव की शक्ति आ जाती है। अब आप ऑटोमेटिक तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेते हैं। यही जागरूकता बदलाव की पहली सीढ़ी है। लेखक बताते हैं कि हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा आदतों से बना होता है। हम जो रोज करते हैं वही धीरे धीरे हमारा भविष्य बनता है। इसलिए अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने रोजमर्रा के छोटे व्यवहार बदलने होंगे। बड़े परिवर्तन अचानक नहीं होते, वे छोटे छोटे निर्णयों के परिणाम होते हैं जो समय के साथ जमा होते जाते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा सीखने में लगाते हैं तो कुछ वर्षों बाद आपका ज्ञान दूसरों से बहुत आगे होगा। अगर आप रोज थोड़ा व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर मजबूत होगा। अगर आप रोज ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होगा। लेकिन अगर आप रोज अपना समय डिस्ट्रैक्शंस में गंवाते हैं तो धीरे धीरे आपकी क्षमता कमजोर होती जाएगी। लेखक कहते हैं कि सफलता और असफलता दोनों कंपाउंड इफेक्ट की तरह काम करते हैं। छोटे निर्णय लंबे समय में विशाल परिणाम पैदा करते हैं। समस्या यह है कि लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे कुछ दिनों मेहनत करते हैं और फिर हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत बदलाव नहीं दिखता। लेकिन जीवन का नियम है कि असली परिणाम धीरे धीरे दिखाई देते हैं। एक पेड़ को बढ़ने में समय लगता है। शुरुआत में जमीन के ऊपर ज्यादा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन अंदर जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। उसी तरह जब आप नई आदतें बनाते हैं तो शुरुआत में बड़ा बदलाव महसूस नहीं होता, लेकिन अंदर आपका व्यक्तित्व बदल रहा होता है। आपका दिमाग मजबूत हो रहा होता है और एक समय ऐसा आता है जब परिणाम अचानक दिखाई देने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि कई लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे परफेक्शन यानी पूर्णता के पीछे भागते हैं। अगर वे एक दिन गलती कर दें तो पूरी प्रक्रिया छोड़ देते हैं। लेकिन असली सफलता परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि वापस उठने में है। अगर आप एक दिन फोन ज्यादा चला लें तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। महत्वपूर्ण ये है कि आप अगले दिन फिर सही दिशा में लौट आएं। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो बार बार गिरने के बाद भी वापस उठते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि खुद के प्रति बहुत कठोर मत बनिए। बदलाव एक प्रक्रिया है। आपका दिमाग वर्षों से एक खास तरीके से काम कर रहा है, इसलिए उसे बदलने में समय लगेगा। वे सलाह देते हैं कि अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। जब आप अपनी छोटी छोटी जीतें देखते हैं तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है।
उदाहरण के लिए, अगर आप रोज बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करते हैं तो उसे लिखिए। अगर आपने एक दिन बिना सोशल मीडिया के बिताया तो उसे सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि हर छोटा कदम आपके नए व्यक्तित्व को मजबूत कर रहा है। लेखक यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान पर गहराई से बात करते हैं। आत्मसम्मान दूसरों की तारीफ से नहीं आता, ये तब पैदा होता है जब आप खुद के लिए सही निर्णय लेते हैं। जब आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म प्लेजर से ऊपर रखते हैं, तब आपके अंदर एक गहरी ताकत पैदा होती है। आप खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे आपका रिश्ता खुद से बदलने लगता है। पहले जहां आप हर छोटी इच्छा के गुलाम थे, अब आप अपने मन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहले जहां बोर्डम असहनीय लगती थी, अब वही शांति सुकून देने लगती है। पहले जहां फोकस इम्पॉसिबल लगता था, अब आप घंटों गहराई से काम कर सकते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा एडवांटेज इंटेलिजेंस नहीं बल्कि फोकस है। आज की दुनिया में जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकता है, वो असाधारण परिणाम पैदा कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग लगातार डिस्ट्रैक्शंस में खोए हुए हैं। अगर आप सिर्फ अपना ध्यान बचा लें तो आप पहले से ही बहुत आगे निकल जाएंगे। वो बताते हैं कि हमें हर समय मोटिवेटेड रहने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन आता जाता रहता है। असली शक्ति सिस्टम्स यानी व्यवस्था बनाने में है। अगर आपका एनवायरनमेंट सही है, आपकी आदतें सही हैं और आपकी पहचान मजबूत है, तो आप बिना मोटिवेशन के भी सही काम करते रहेंगे। यही कारण है कि सफल लोग सिर्फ गोल्स पर निर्भर नहीं रहते, वे सिस्टम्स बनाते हैं। वे अपने दिन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस कम हो और मीनिंगफुल वर्क्स ज्यादा हो, क्योंकि वे जानते हैं कि जिंदगी उन्हीं चीजों का परिणाम है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे कि इच्छा शक्ति को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें, मानसिक ऊर्जा को कैसे सुरक्षित रखें और कैसे अपने जीवन में एक ऐसा संतुलन बनाएं जहां आप सिर्फ प्रोडक्टिव ही नहीं बल्कि अंदर से शांत और संतुष्ट भी महसूस करें। अब तक आपने समझ लिया कि डोपामीन, आदतें, वातावरण और पहचान हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। आखिर क्यों कुछ लोग लंबे समय तक अनुशासित बने रहते हैं जबकि बाकी लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं जबकि कुछ लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं? लेखक कहते हैं कि इसका जवाब मानसिक ऊर्जा में छिपा है। हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान चीज सिर्फ समय नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा है। अगर आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो चुकी है तो आपके पास समय होने के बावजूद आप कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर पाएंगे। आधुनिक दुनिया लगातार हमारी मानसिक ऊर्जा को खींच रही है। सुबह उठते ही लोग फोन चेक करते हैं, फिर सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ईमेल, वीडियो और अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस पूरे दिन दिमाग को थका देते हैं। धीरे धीरे हमारा मन इतना बिखर जाता है कि जब वास्तव में किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देने का समय आता है, तब हमारे पास मानसिक शक्ति बचती ही नहीं। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग हर निर्णय के साथ ऊर्जा खर्च करता है। इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। जितने ज्यादा छोटे छोटे निर्णय आप पूरे दिन लेते हैं, उतनी ज्यादा आपकी मानसिक शक्ति कम होती जाती है। इसीलिए कई बार लोग शाम तक पूरी तरह थके हुए महसूस करते हैं जबकि उन्होंने कोई शारीरिक मेहनत भी नहीं की होती। उनका दिमाग लगातार इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते करते एग्जॉस्ट हो चुका होता है। इसीलिए सफल लोग अपनी जिंदगी को सरल बनाते हैं। वे हर छोटी चीज पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते। वे रूटीन्स बनाते हैं। वे अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें बार बार निर्णय न लेने पड़े, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका फोकस है और उसे बेकार चीजों में खर्च नहीं करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि अगर आप सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिक ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर चीज आपके अटेंशन के लायक नहीं होती। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होती। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। लेकिन आधुनिक दुनिया ने हमें ऐसा महसूस करवाया है जैसे हमें हर समय कनेक्टेड रहना चाहिए, और यही लगातार कनेक्शन हमारे मन को कमजोर बना रहा है। जब आपका दिमाग हर समय बाहरी शोर में उलझा रहता है, तब आपकी अंदर की क्लैरिटी खत्म होने लगती है। आप बिजी तो रहते हैं लेकिन मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं कर पाते। यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन रात को उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया। लेखक कहते हैं कि डीप वर्क यानी गहरा काम करने के लिए सिर्फ समय नहीं बल्कि हाई क्वालिटी मेंटल एनर्जी चाहिए। अगर आपका दिमाग पहले से ही थका हुआ है तो आप लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं बल्कि सही समय पर सही चीज पर पूरी ऊर्जा के साथ काम करना है।
वे सलाह देते हैं कि दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम को उस समय कीजिए जब आपकी मानसिक ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय सबसे शक्तिशाली होता है, लेकिन दुर्भाग्य से लोग सुबह उठते ही अपना ध्यान फ़ोन और सोशल मीडिया को दे देते हैं। यानी वे अपनी सबसे कीमती मानसिक ऊर्जा दूसरों के कंटेंट पर खर्च कर देते हैं बजाय अपने गोल्स पर लगाने के। लेखक कहते हैं कि अगर आप सुबह का पहला घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के बिताना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सुबह का समय आपके दिमाग की दिशा तय करता है। अगर दिन की शुरुआत शांति, फोकस और क्लैरिटी से होती है, तो पूरे दिन की गुणवत्ता बदल जाती है। लेकिन अगर शुरुआत ही नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शन से होती है, तो आपका दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। रिएक्टिव मोड का मतलब है कि अब आप अपने गोल्स के अनुसार नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया की डिमांड्स के अनुसार जी रहे हैं। कोई नोटिफिकेशन आया तो आपका ध्यान उधर चला गया, कोई नया वीडियो आया तो आप उसमें खो गए। धीरे धीरे आपका मन इतना फ्रैगमेंटेड हो जाता है कि सस्टेन्ड फोकस लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। लेखक यहाँ एक गहरी बात बताते हैं। इंसान की जिंदगी उसकी प्रायोरिटीज से नहीं, बल्कि उसके डेली एक्शन से बनती है। कई लोग कहते हैं कि उनका हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उनका करियर इंपॉर्टेंट है या उनका फैमिली टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उनका ज्यादातर समय डिस्ट्रैक्शंस में जा रहा है, तो सच्चाई वही है जो उनके एक्शंस दिखा रहे हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपने जीवन को ऑनेस्टली ऑब्जर्व कीजिए। आपका समय कहाँ जा रहा है? आपकी ऊर्जा किन चीजों में खर्च हो रही है? क्या आपकी डेली हैबिट्स आपके फ्यूचर गोल्स के अनुसार है या आप सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि अंत में आपका भविष्य उन्हीं चीजों का परिणाम होगा जिन्हें आप रोज दोहराते हैं। लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं आता, बल्कि क्लैरिटी से आता है। जब आपके पास जीवन का स्पष्ट उद्देश्य होता है, तब डिस्ट्रैक्शंस की शक्ति कम होने लगती है। लेकिन जब दिशा ही स्पष्ट ना हो, तब दिमाग हर छोटी उत्तेजना की तरफ भागता रहता है। इसीलिए वो कहते हैं कि समय निकालकर अपने गोल्स के बारे में सोचिए। आप वास्तव में किस तरह का जीवन चाहते हैं? आप अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज विकसित करना चाहते हैं? क्योंकि जब आपका उद्देश्य मजबूत होता है, तब सैक्रिफाइसेस आसान हो जाते हैं। तब आप शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट चुन पाते हैं। लेखक यहां डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी विलंबित सुख की शक्ति समझाते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग तुरंत मिलने वाले छोटे सुखों में फंस जाते हैं, जबकि असाधारण लोग भविष्य के बड़े रिवॉर्ड के लिए आज सैक्रिफाइस करते हैं। यही अंतर ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन के बीच की दूरी बनाता है। एक एथलीट रोज कठिन ट्रेनिंग करता है क्योंकि उसे फ्यूचर रिजल्ट दिखता है। एक एंटरप्रेन्योर सालों तक संघर्ष करता है क्योंकि उसे अपने विजन पर विश्वास होता है। एक स्टूडेंट देर रात तक पढ़ाई करता है क्योंकि वो जानता है कि उसका भविष्य उसी मेहनत पर निर्भर है। यानी महान उपलब्धियां हमेशा डिसिप्लिन और पेशेंस का परिणाम होती हैं। लेकिन आधुनिक दुनिया ने पेशेंस को कमजोर कर दिया है। लोग सब कुछ तुरंत चाहते हैं, तुरंत पैसा, तुरंत सक्सेस, तुरंत हैप्पीनेस, और जब उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो वे हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि लाइफ में मीनिंगफुल चीजें समय लेती हैं। एक पेड़ रातों रात नहीं बढ़ता, एक मजबूत शरीर एक हफ्ते में नहीं बनता, गहरा ज्ञान कुछ दिनों में नहीं आता। हर महान चीज कंसिस्टेंसी और पेशेंस मांगती है। लेकिन अगर आपका दिमाग लगातार इंस्टेंट डोपामीन का आदी है, तो पेशेंस रखना कठिन हो जाता है। इसलिए डोपामीन डिटॉक्स सिर्फ फोकस इंप्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि पेशेंस वापस पाने के लिए भी जरूरी है। लेखक बताते हैं कि जब आप धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस कम करते हैं, तो आपके अंदर इनर पीस बढ़ने लगती है। पहले जहां आपका मन हर समय रेस्टलेस रहता था, अब वो शांत होने लगता है। पहले जहां साइलेंस अनकंफर्टेबल लगती थी, अब वही साइलेंस हीलिंग महसूस होने लगती है। ये बदलाव बहुत सटल होता है, लेकिन बहुत पावरफुल होता है। आप महसूस करते हैं कि अब आपको हर समय एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है। आप अकेले बैठ सकते हैं, आप गहराई से सोच सकते हैं, आप अपने इमोशंस को बिना भागे महसूस कर सकते हैं, और यही इमोशनल मैच्योरिटी की शुरुआत है। लेखक कहते हैं कि आज ज्यादातर लोग बाहरी स्टिमुलेशन में इतने खो चुके हैं कि उन्होंने खुद से कनेक्शन खो दिया है। वे नहीं जानते कि वास्तव में उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी शांति में बैठकर खुद को सुनने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं, तब धीरे धीरे आपकी इनर वॉइस स्पष्ट होने लगती है।
आपको समझ आने लगता है कि कौन सी चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और कौन सी सिर्फ टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस थीं। आपका माइंड क्लियरर होने लगता है, आपकी डिसीजंस बेहतर होने लगती हैं, क्योंकि अब आप इम्पल्स से नहीं बल्कि अवेयरनेस से निर्णय ले रहे होते हैं। लेखक बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। शुरुआत में छोटी टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना कठिन लगेगा, लेकिन हर बार जब आप खुद को कंट्रोल करते हैं तब आपका ब्रेन स्ट्रॉन्गर बनता है। जैसे मसल्स एक्सरसाइज से ग्रो करती हैं, वैसे ही सेल्फ डिसिप्लिन रिपीटेड प्रैक्टिस से ग्रो करता है। वो कहते हैं कि असली फ्रीडम हर इच्छा को पूरा करने में नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने में है। अगर आपका मन हर छोटी टेम्पटेशन का गुलाम है तो आप फ्री नहीं हैं, लेकिन अगर आप चूज कर सकते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज को इग्नोर करना है, तब आप सच में स्वतंत्र हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। बहुत सारे लोग प्रोडक्टिविटी को सिर्फ काम से जोड़ते हैं, लेकिन असली प्रोडक्टिविटी बैलेंस में होती है। अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे तो आपका माइंड बर्न आउट हो जाएगा। इसलिए रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है जितना फोकस। गहरी नींद, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स आपकी मेंटल एनर्जी को रिस्टोर करते हैं। लेकिन अगर आपका पूरा जीवन सिर्फ डिजिटल स्टिमुलेशन में डूबा है तो आपका ब्रेन कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको इंटेंशनली अपने माइंड को रेस्ट देना होगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका फोकस बढ़ रहा है, आपका पेशेंस मजबूत हो रहा है और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी पहले से बेहतर हो रही है। जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थीं अब अचीवेबल लगने लगेंगी, क्योंकि आपका माइंड अब स्कैटर्ड नहीं बल्कि सेंटर्ड होगा। और अब आगे हम समझेंगे कि कैसे लंबे समय तक इस ट्रांसफॉर्मेशन को बनाए रखें, रिलैप्स यानी पुरानी आदतों में वापस लौटने से कैसे बचें और कैसे अपने जीवन में ऐसी सिस्टम्स बनाएं जो आपको लगातार ग्रोथ, क्लैरिटी और इनर पीस की दिशा में आगे बढ़ाते रहें। अब तक आपने समझ लिया कि डोपामीन डिटॉक्स सिर्फ कुछ आदतें छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने पूरे मानसिक सिस्टम को दोबारा संतुलित करने की प्रक्रिया है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। आखिर क्यों बहुत सारे लोग कुछ समय तक डिसिप्लिन बनाए रखने के बाद फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं? क्यों कई लोग मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों बाद फिर वही डिस्ट्रैक्शंस, वही प्रोक्रेस्टिनेशन और वही अनहेल्दी पैटर्न्स वापस आ जाते हैं? लेखक कहते हैं कि इसका कारण ये है कि ज्यादातर लोग सिर्फ बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बदलते। अगर किसी पेड़ की सिर्फ पत्तियां काट दी जाएं, लेकिन उसकी जड़ें वैसी ही रहें, तो वो फिर से बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर आप सिर्फ ऊपर से हैबिट्स बदलते हैं, लेकिन अंदर के ट्रिगर्स, इमोशंस और एनवायरनमेंट नहीं बदलते, तो पुरानी आदतें वापस आ जाएंगी। इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टेम्पररी मोटिवेशन नहीं, बल्कि मजबूत सिस्टम्स की जरूरत होती है। लेखक बताते हैं कि रिलैप्स यानी पुरानी आदतों में लौटना फेलियर नहीं है, ये इंसानी नेचर का हिस्सा है। हमारा ब्रेन हमेशा पुराने कंफर्टेबल पैटर्न्स की तरफ लौटना चाहता है, क्योंकि वहां उसे फेमिलियरिटी और इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए अगर कभी आप दोबारा डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाएं, तो खुद को कंप्लीटली फेलियर मत समझिए। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी जल्दी वापस सही रास्ते पर लौटते हैं। बहुत सारे लोग एक गलती के बाद पूरी प्रक्रिया छोड़ देते हैं। अगर उन्होंने एक दिन ज्यादा सोशल मीडिया चला लिया या एक दिन डिसिप्लिन टूट गया, तो वे सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली नुकसान एक गलती नहीं, बल्कि उस गलती के बाद हार मान लेना है। ग्रोथ का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि बार बार वापस उठना है। वो बताते हैं कि जब आप नई आइडेंटिटी बनाना शुरू करते हैं, तब आपका पुराना सेल्फ बार बार वापस आने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपका ब्रेन वर्षों से एक खास तरीके से कंडीशन्ड हुआ है। इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। आप ओवरनाइट नहीं बदलेंगे, लेकिन हर दिन छोटे सही डिसीजंस आपकी नई आइडेंटिटी को मजबूत करेंगे। लेखक यहाँ सिस्टम्स की शक्ति पर गहराई से बात करते हैं। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स प्रोग्रेस क्रिएट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल फिट होना है तो सिर्फ गोल काफी नहीं है, आपको ऐसा डेली सिस्टम बनाना होगा जिसमें एक्सरसाइज, हेल्दी फूड और प्रॉपर स्लीप शामिल हो। अगर आपका गोल फोकस्ड बनना है तो आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, फिक्स्ड वर्क आवर्स और डिजिटल लिमिट्स शामिल हों। यही कारण है कि कुछ लोग लंबे समय तक डिसिप्लिन रहते हैं। वे सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, उन्होंने अपने जीवन को इस तरह ऑर्गेनाइज किया होता है कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना कठिन।
लेखक सलाह देते हैं कि अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। कौन सी सिचुएशंस आपको डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ले जाती हैं? क्या बोर्डम आपको फोन उठाने पर मजबूर करती है? क्या स्ट्रेस आपको एंडलेस स्क्रोलिंग की तरफ ले जाता है? क्या लोनलीनेस आपको अननेसेसरी एंटरटेनमेंट की तरफ धकेलती है? जब आप अपने ट्रिगर्स पहचान लेते हैं, तब आप उनके लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि रात को अकेले होने पर आप ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो उस समय के लिए पहले से ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी तैयार रखिए। किताब पढ़िए, जर्नलिंग कीजिए या वॉक पर जाइए, क्योंकि खाली जगह को हमेशा कोई ना कोई हैबिट भर देती है। अगर आप कॉन्शियसली अच्छी हैबिट्स नहीं बनाएंगे, तो पुरानी हैबिट्स वापस आ जाएंगी। लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है। कई बार आप स्ट्रेस्ड होंगे, टायर्ड होंगे या अनमोटिवेटेड महसूस करेंगे, लेकिन सक्सेसफुल लोग इमोशंस के बावजूद सही एक्शंस लेते हैं। वे सिर्फ मूड के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के आने का इंतजार करेंगे तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बन पाएगी। वे बताते हैं कि इमोशनल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कई लोग बिना समझे इमोशन से एस्केप करने के लिए डोपामीन यूज करते हैं। जैसे ही एंग्जाइटी आती है, वे फोन उठा लेते हैं। जैसे ही सैडनेस आती है, वे एंटरटेनमेंट में खो जाते हैं। लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब आप अपने इमोशंस को बिना भागे फील करना सीखते हैं। शुरुआत में यह अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन डिस्कंफर्ट अवॉइड करना चाहता है। लेकिन हर बार जब आप अपने इमोशंस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं, तब आप मेंटली स्ट्रॉन्गर बनते हैं। धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम काम होने लगता है। आप इंपल्सिव रिएक्शंस के बजाय कॉन्शियस रिस्पॉन्सेस देने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि मेडिटेशन और साइलेंस इसलिए पावरफुल हैं क्योंकि वे आपको खुद को ऑब्जर्व करना सिखाते हैं। जब आप कुछ समय बिना डिस्ट्रैक्शंस के बैठते हैं, तब आपको अपने माइंड के पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं। आपको समझ आता है कि आपका ब्रेन किस तरह लगातार स्टिम्युलेशन खोजता रहता है। यही अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है, क्योंकि जब तक आप अनकॉन्शियस पैटर्न्स में जीते रहेंगे, तब तक वही हैबिट्स दोहराते रहेंगे। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आती है, आपके पास चॉइस की पावर आ जाती है। अब आप ऑटोमैटिकली रिएक्ट नहीं करते, बल्कि कॉन्शियसली चूज करते हैं। लेखक कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी लगातार स्पीड को ग्लोरीफाई करती है। हर चीज फास्ट चाहिए, फास्ट एंटरटेनमेंट, फास्ट सक्सेस, फास्ट रिजल्ट्स। लेकिन इनर ग्रोथ हमेशा स्लो प्रोसेस होती है। अगर आप जल्दी रिजल्ट्स के पीछे भागेंगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। लेकिन अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाएं, तो ट्रांसफॉर्मेशन सस्टेनेबल बन जाएगा। वो बताते हैं कि कई लोग सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन इंटरनली एग्जॉस्टेड रहते हैं। उनके पास पैसा हो सकता है, अचीवमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन उनका माइंड रेस्टलेस रहता है। इसलिए डोपामीन डिटॉक्स का उद्देश्य सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि इनर बैलेंस है। जब आपका माइंड बैलेंस्ड होता है, तब आप अचीवमेंट्स का आनंद भी ज्यादा गहराई से ले पाते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रेन लगातार ओवर स्टिम्युलेटेड है, तो कोई भी अचीवमेंट लंबे समय तक सैटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपका माइंड हमेशा अगले डोपामीन हिट की तलाश में रहेगा। लेखक यहाँ ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की शक्ति पर बात करते हैं। जब आपका ब्रेन लगातार नई स्टिम्युलेशन चाहता है, तब आप वर्तमान मोमेंट की ब्यूटी देखना भूल जाते हैं। लेकिन ग्रैटिट्यूड आपको फिर से सिंपल थिंग्स अप्रिशिएट करना सिखाती है। एक शांत सुबह, फैमिली के साथ समय, हेल्दी बॉडी, क्लियर माइंड, यही चीजें असली हैप्पीनेस का आधार बनती हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि हैप्पीनेस हमेशा एक्साइटमेंट में नहीं होती। कई बार सबसे गहरी खुशी सिंप्लिसिटी और पीस में होती है। लेकिन इसे महसूस करने के लिए आपका माइंड काम होना चाहिए। अगर आपका ब्रेन हर समय स्टिम्युलेशन चाहता रहेगा, तो सटल जॉयज महसूस नहीं हो पाएंगी। लेखक बताते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ का मतलब हर समय प्लेजर फील करना नहीं है। मीनिंग अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन में मिलता है। जब आप किसी बड़े पर्पस पर काम करते हैं, तब लाइफ डीपर महसूस होती है। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस हमें शैलो प्लेजर्स में फंसा देते हैं, जिससे लाइफ एम्प्टी लगने लगती है। इसीलिए वो कहते हैं कि अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचिए। सिर्फ ये मत पूछिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, ये भी पूछिए कि आप दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। क्योंकि जब आपका जीवन सिर्फ प्लेजर पर बेस्ड होता है, तब सैटिस्फैक्शन टेम्पररी रहती है। लेकिन जब जीवन पर्पस पर बेस्ड होता है, तब फुलफिलमेंट गहरा होता है। लेखक यहां सोशल इन्फ्लुएंस की भी बात करते हैं।
जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं उनका आपके हैबिट्स और माइंडसेट पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा डिस्ट्रैक्शंस में डूबे रहते हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन करना कठिन होगा। लेकिन अगर आप फोकस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी स्टैंडर्ड्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती हैं। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं बल्कि सोशल लेवल पर भी देखिए। क्या आपके आसपास के लोग आपको बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करते हैं या नीचे खींचते हैं? क्योंकि इंसान अक्सर अपने आसपास के लोगों जैसा बन जाता है। लेखक कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट इंटेंसिटी नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। कई लोग कुछ दिनों तक एक्सट्रीम डिसिप्लिन दिखाते हैं और फिर बर्नआउट हो जाते हैं, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से आती है। रोज थोड़ा प्रोग्रेस करना ओकेजनल ह्यूज एफर्ट से ज्यादा पावरफुल है। अगर आप रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं तो कुछ वर्षों बाद आपका पूरा लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। यही कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति है। छोटे डिसीजंस समय के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। धीरे धीरे डोपामीन डिटॉक्स सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बन जाता है। अब आप डिस्ट्रैक्शन से फाइट नहीं कर रहे होते बल्कि नेचुरली क्लैरिटी और फोकस की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। आपका माइंड स्ट्रॉन्गर हो चुका होता है, आपका अटेंशन शार्पर हो चुका होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप फिर से खुद से कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं। अब आगे हम समझेंगे कि कैसे इनर पीस और प्रोडक्टिविटी को एक साथ बैलेंस करें, कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्शियसली जिया जाए और कैसे ऐसा जीवन बनाया जाए जहां आपका माइंड एक्सटर्नल केओस के बीच भी स्टेबल और फोकस्ड बना रहे। अब तक आपने समझ लिया कि डोपामीन डिटॉक्स सिर्फ कुछ दिनों का चैलेंज नहीं बल्कि एक गहरी जीवन शैली है। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस कम करने का तरीका नहीं बल्कि अपने मन को दोबारा स्वतंत्र बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विषय सामने आता है। क्या सच में मॉडर्न वर्ल्ड में इनर पीस और प्रोडक्टिविटी दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है? क्या आज के इस तेज, नॉइजी और हाइपर कनेक्टेड समाज में कोई इंसान फोकस्ड, काम और फुलफिल्ड रह सकता है? लेखक कहते हैं कि जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्शियसली जीना सीखना होगा। आज ज्यादातर लोग रिएक्शन मोड में जी रहे हैं। वे अपने गोल्स के अनुसार नहीं बल्कि नोटिफिकेशंस, ट्रेंड्स और एक्सटर्नल डिमांड्स के अनुसार जीवन जीते हैं। सुबह उठते ही फोन, फिर मैसेजेस, फिर सोशल मीडिया, फिर एंडलेस इंफॉर्मेशन। पूरा दिन दिमाग दूसरों की प्रायोरिटीज में उलझा रहता है और धीरे धीरे इंसान अपनी इनर डायरेक्शन खो देता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी वापस लेना चाहते हैं तो आपको अपने अटेंशन का ओनरशिप लेना होगा, क्योंकि जहां आपका अटेंशन जाता है वहीं आपकी लाइफ जाती है। अगर आपका ध्यान हर समय रैंडम एंटरटेनमेंट में बिखरा रहेगा तो आपकी एनर्जी भी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ध्यान कॉन्शियसली मीनिंगफुल वर्क, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाएगा तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। वो बताते हैं कि क्लैरिटी हमेशा साइलेंस में पैदा होती है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड साइलेंस से डरता है। लोग हर समय कुछ ना कुछ सुनना, देखना या कंज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि साइलेंस में उन्हें अपने थॉट्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही साइलेंस हीलिंग भी लाता है। जब आप कुछ समय बिना स्टिम्युलेशन के रहते हैं तब आपका माइंड रीसेट होने लगता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड पहले जितना रेस्टलेस नहीं रहा। पहले जहां हर कुछ मिनट में फोन चेक करने की अर्ज आती थी, अब वैसी बेचैनी कम होने लगी है। पहले जहां बोर्डम अनबेरेबल लगता था, अब वही मोमेंट्स पीसफुल महसूस होने लगे हैं। ये साइन है कि आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे बैलेंस में लौट रहा है। लेखक कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में फोकस एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन चुका है, क्योंकि हर दिशा से डिस्ट्रैक्शंस आपको खींच रहे हैं। ऐसे समय में कॉन्शियसली एक चीज पर ध्यान बनाए रखना सिर्फ प्रोडक्टिविटी स्किल नहीं बल्कि मेंटल डिसिप्लिन है। जब आप अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं तब आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि लोगों को लगता है हैप्पीनेस ज्यादा प्लेजर से आएगी, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जितना ज्यादा आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड होता है उतना ही ऑर्डिनरी लाइफ बोरिंग लगने लगता है। लेकिन जब आप स्टिमुलेशन कम करते हैं तब सिंपल थिंग्स फिर से ब्यूटीफुल लगने लगती हैं। एक शांत सुबह, बर्ड्स की आवाज, किताब पढ़ने का अनुभव, किसी अपने के साथ गहरी बातचीत, नेचर में वॉक, ये चीजें हमेशा से वैल्यूबल थीं, लेकिन ओवर स्टिमुलेशन ने हमारी सेंसिटिविटी कम कर दी थी। डोपामिन डिटॉक्स उस सेंसिटिविटी को वापस लाता है। ये आपको फिर से लाइफ महसूस करना सिखाता है। लेखक कहते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस एक्साइटमेंट में नहीं बल्कि प्रेजेंस में होती है।
लेकिन प्रेजेंस तभी पॉसिबल है जब आपका माइंड हर सेकंड अगले डोपामीन हिट की तलाश में न भाग रहा हो। जब आपका अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में टिकता है, तभी आप लाइफ को गहराई से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। वो यहां मिनिमलिज्म की माइंडसेट समझाते हैं। इसका मतलब सिर्फ कम सामान रखना नहीं, बल्कि मेंटली अननेसेसरी क्लटर हटाना भी है। बहुत सारे लोग फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली ओवरलोडेड है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा कंपैरिजन, बहुत ज्यादा नॉइज, और यही ओवरलोड एंजाइटी और एग्जॉस्शन क्रिएट करता है। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपने माइंड को सिंप्लीफाई कीजिए। हर इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, हर डिबेट में शामिल होना जरूरी नहीं है, हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं है। अगर आप हर चीज कंज्यूम करेंगे तो आपका माइंड कभी शांत नहीं रहेगा। सक्सेसफुल और पीसफुल लोग अक्सर सेलेक्टिव होते हैं। वे कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि किस चीज को अपने माइंड में जगह देनी है, क्योंकि वे जानते हैं कि मेंटल स्पेस लिमिटेड है। अगर उसे डिस्ट्रैक्शन से भर देंगे तो क्लैरिटी के लिए जगह नहीं बचेगी। लेखक बताते हैं कि कंपैरिजन भी डोपामीन एडिक्शन का एक हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया लोगों को लगातार दूसरों की लाइफ से कंपेयर करवाता रहता है। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई लग्जरी दिखा रहा है, कोई सक्सेस दिखा रहा है। धीरे धीरे इंसान अपनी ओन लाइफ अप्रिशिएट करना भूल जाता है। लेकिन रियलिटी यह है कि सोशल मीडिया अक्सर लाइफ का एडिटेड वर्जन दिखाता है। लोग अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं, स्ट्रगल्स नहीं। अगर आप लगातार कंपैरिजन में जिएंगे तो पीस इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने पाथ पर फोकस कीजिए। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। जब आपका अटेंशन बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की ग्रोथ पर जाता है, तब जेलसी कम होने लगती है। आप दूसरों को इंप्रेस करने के बजाय खुद को इंप्रूव करने पर ध्यान देने लगते हैं, और यही इनर कॉन्फिडेंस की शुरुआत है। लेखक यहां सॉलिट्यूड यानी एकांत की शक्ति पर गहराई से बात करते हैं। अकेले रहना लोनलीनेस नहीं है। वास्तव में सॉलिट्यूड वो जगह है जहां आप खुद को सबसे गहराई से जान पाते हैं। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी ने लोगों को अकेले रहने से अनकंफर्टेबल बना दिया है, क्योंकि लोग हर खाली मोमेंट को एंटरटेनमेंट से भर देते हैं। लेकिन अगर आप इंटेंशनली सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करें तो आपका रिलेशनशिप खुद से मजबूत होने लगता है। आप दूसरों की वैलिडेशन पर कम डिपेंड करने लगते हैं। आपकी थिंकिंग क्लियरर हो जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, इमोशनल स्टेबिलिटी मजबूत होती है। वो बताते हैं कि मेनी ग्रेट थिंकर्स, आर्टिस्ट्स और इनोवेटर्स ने सॉलिट्यूड की इंपॉर्टेंस समझी थी, क्योंकि डीप थिंकिंग हमेशा साइलेंस मांगती है। अगर आपका माइंड हर समय नोटिफिकेशंस और एंटरटेनमेंट में उलझा रहेगा तो ओरिजिनलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज इंटेलिजेंस नहीं बल्कि अनडिस्ट्रैक्टेड अटेंशन है। ज्यादातर लोग मेंटली फ्रैगमेंटेड हैं। इसलिए अगर आप अपना फोकस डेवलप कर लेते हैं तो ये आपके लिए एनॉर्मस एडवांटेज बन सकता है। लेकिन इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको कॉन्शियसली कुछ प्लेजर्स छोड़ने होंगे, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली डीप फोकस और कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन दोनों नहीं रख सकते। आपको चूज करना होगा कि आप टेम्पररी प्लेजर चाहते हैं या लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट। लेखक यहां फुलफिलमेंट और प्लेजर के बीच अंतर समझाते हैं। प्लेजर टेम्पररी होता है, वो जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है, लेकिन फुलफिलमेंट डीपर होता है। वो मीनिंगफुल वर्क, ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और पर्पस से आता है। जब आप सिर्फ प्लेजर चेज करते हैं तो माइंड हमेशा हंग्री रहता है, लेकिन जब आप फुलफिलमेंट क्रिएट करते हैं तब अंदर स्टेबिलिटी आने लगती है। और यही डोपामीन डिटॉक्स का अल्टीमेट गोल है। सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटाना नहीं, बल्कि डीपर सैटिस्फैक्शन डेवलप करना। धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी से भी बदलने लगता है। पहले टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल कर रही थी, अब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि कब और कैसे यूज करना है। अब आप माइंडलेसली कंज्यूम नहीं करते, बल्कि इंटेंशनली एंगेज करते हैं। लेखक कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एनिमी नहीं है, प्रॉब्लम अनकॉन्शियस यूज है। अगर आप अवेयरनेस के साथ टेक्नोलॉजी यूज करें तो वो पावरफुल टूल बन सकती है, लेकिन अगर अवेयरनेस नहीं है तो वही टेक्नोलॉजी एडिक्शन बन जाती है। वो बताते हैं कि कॉन्शियस लिविंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। आप फिर भी कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड होंगे, कभी ओल्ड हैबिट्स वापस आएंगी, लेकिन फर्क ये है कि अब आप अवेयर होंगे। अब आप जल्दी वापस बैलेंस में लौट पाएंगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख लिया होगा। धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कि रियल फ्रीडम एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से नहीं आती। रियल फ्रीडम आती है अपने माइंड को मास्टर करने से।
अगर आपका माइंड हर छोटी अर्ज का स्लेव है तो बाहरी सक्सेस भी पीस नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर आपका माइंड काम और डिसिप्लिन्ड है तो सिंपल लाइफ भी डीपली फुलफिलिंग लग सकती है। लेखक अंत में कहते हैं कि जीवन की क्वालिटी अल्टीमेटली आपके अटेंशन की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर आपका अटेंशन फ्रैगमेंटेड है तो लाइफ फ्रैगमेंटेड लगेगी, लेकिन अगर आपका अटेंशन क्लियर और इंटेंशनल है तो लाइफ मीनिंगफुल महसूस होगी। इसलिए अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, साइलेंस को अपनाइए, बोर्डम से भागिए मत, डीप वर्क प्रैक्टिस कीजिए, रियल रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस दीजिए, नेचर के साथ समय बिताइए और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से रिकनेक्ट कीजिए। क्योंकि जब आप डोपामिन एडिक्शन से बाहर निकलते हैं तब सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बदलती, आपकी पूरी परसेप्शन बदल जाती है। आप लाइफ को पहले से ज्यादा क्लैरिटी, पीस और ग्रैटिट्यूड के साथ देखना शुरू करते हैं। और अब आगे हम इस जर्नी को कंक्लूड करेंगे। हम समझेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गहरा लेसन क्या है, कैसे इसे लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस बनाया जाए और कैसे ऐसा जीवन जिया जाए जहां सक्सेस और इनर पीस दोनों साथ चलें। अब तक की इस पूरी यात्रा में आपने समझा कि डोपामिन कैसे हमारे दिमाग को प्रभावित करता है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस हमारे फोकस को कमजोर करते हैं, कैसे हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी बनाती हैं और कैसे अवेयरनेस हमारे जीवन को बदल सकती है। लेकिन अब समय है इस पूरी जर्नी के सबसे गहरे लेसन को समझने का। लेखक कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बनना नहीं है, इसका असली उद्देश्य है अपने जीवन को वापस कॉन्शियसली जीना। क्योंकि आधुनिक दुनिया में सबसे बड़ा खतरा फेलियर नहीं बल्कि अनकॉन्शियस लिविंग है। आज बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे जीवन जी रहे हैं। वे सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं, दिन भर डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहते हैं और फिर रात को एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। साल बीत जाते हैं लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनका समय कहाँ चला गया, क्योंकि उनका अटेंशन कभी वास्तव में उनके कंट्रोल में था ही नहीं। लेखक कहते हैं कि अटेंशन ही लाइफ है। जिस चीज पर आप लगातार ध्यान देते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आपका ध्यान हर समय नेगेटिविटी, कंपैरिजन और एंटरटेनमेंट में डूबा रहेगा तो आपका इनर वर्ल्ड भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आपका ध्यान ग्रोथ, पीस, लर्निंग और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस पर होगा तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। यही कारण है कि डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ डिजिटल हैबिट्स बदलने की टेक्निक नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस है। यह आपको सिखाती है कि आप हर अर्ज को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं है। आपके अंदर चॉइस की शक्ति है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस चीज को अपने माइंड में जगह देनी है और किस चीज को नहीं। लेखक बताते हैं कि शुरुआत में डिस्ट्रैक्शंस छोड़ना सैक्रिफाइस जैसा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे रियलाइजेशन आता है कि वास्तव में हम बहुत कुछ गेन कर रहे हैं। हम क्लैरिटी गेन कर रहे हैं, पीस गेन कर रहे हैं, फोकस गेन कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं। पहले जहां माइंड हर समय रेस्टलेस रहता था, अब उसमें स्टिलनेस आने लगती है। पहले जहां साइलेंस अनकंफर्टेबल लगती थी, अब वही साइलेंस हीलिंग महसूस होती है। पहले जहां अटेंशन हर दिशा में बिखरा रहता था, अब वही अटेंशन पर्पसफुल बनने लगता है। लेखक कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी ने लोगों को कंज्यूम करना सिखाया है, लेकिन क्रिएट करना नहीं। लोग घंटों कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन खुद मीनिंगफुल क्रिएशन नहीं करते। लेकिन फुलफिलमेंट हमेशा क्रिएशन से आता है। जब आप कुछ मीनिंगफुल बनाते हैं, सीखते हैं, ग्रो करते हैं या किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, तभी डीपर सेटिस्फैक्शन महसूस होती है। इसीलिए डोपामिन डिटॉक्स आपको पैसिव कंजम्पशन से एक्टिव क्रिएशन की तरफ ले जाता है। अब आप सिर्फ एंटरटेनमेंट कंज्यूम नहीं करते, बल्कि अपने गोल्स, ड्रीम्स और पर्पस पर काम करना शुरू करते हैं। और यही शिफ्ट लाइफ को डीपली मीनिंगफुल बना देता है। लेखक बताते हैं कि हर इंसान के अंदर इमेंस पोटेंशियल होता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस उस पोटेंशियल को दबा देते हैं, क्योंकि ग्रेटनेस हमेशा डीप फोकस मांगती है। चाहे कोई आर्टिस्ट हो, राइटर हो, एंटरप्रेन्योर हो या एथलीट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क हमेशा सस्टेन्ड अटेंशन का परिणाम होता है। लेकिन आज अटेंशन इतनी फ्रैगमेंटेड हो चुकी है कि लोग कुछ मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शन के नहीं बैठ पाते। इसलिए अगर आप अपना फोकस रिक्लेम कर लेते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनते, बल्कि अपनी हिडन एबिलिटीज को अनलॉक करना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि सेल्फ मास्टरी किसी भी बाहरी अचीवमेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपका माइंड रेस्टलेस है तो पीस इम्पॉसिबल होगी। अगर आपके पास सक्सेस है लेकिन आप हर छोटी अर्ज के स्लेव हैं तो फ्रीडम इम्पॉसिबल होगी। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को अंडरस्टैंड और कंट्रोल करना सीख लिया तो इवन सिंपल लाइफ भी डीपली फुलफिलिंग लग सकती है।
लेखक कहते हैं कि लाइफ में सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर होती है। जब आप अपने इंपल्सेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप टेम्पररी प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म पर्पस चूज कर सकते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी सेंटर्ड रह सकते हैं, तभी रियल मैच्योरिटी डेवलप होती है। धीरे धीरे डोपामिन डिटॉक्स एक टेम्पररी चैलेंज नहीं बल्कि कॉन्शियस लाइफस्टाइल बन जाता है। अब आप ऑटोमेटिकली फोन नहीं उठाते, अब आप हर खाली मोमेंट एंटरटेनमेंट से नहीं भरते, अब आप बोर्डम से डरते नहीं, क्योंकि आपने रियलाइज कर लिया है कि साइलेंस एनिमी नहीं बल्कि टीचर है। लेखक बताते हैं कि बोर्डम, लोनलीनेस और डिस्कम्फर्ट से भागना ही बहुत सारी एडिक्शंस की जड़ है। लोग अनकंफर्टेबल इमोशंस को फील नहीं करना चाहते, इसलिए भी डिस्ट्रैक्शंस यूज करते हैं। लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब आप अपने इमोशन से भागना बंद करते हैं, जब आप सैडनेस को कॉन्शियसली फील करते हैं, जब आप एंजाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, जब आप लोनलीनेस में भी खुद के साथ बैठना सीखते हैं, तब इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप होती है। और यही स्ट्रेंथ आपको एक्सटर्नल केओस के बीच भी स्टेबल रखती है। वो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड और प्रेजेंस इस जर्नी के दो सबसे पावरफुल टूल्स हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं, तब लाइफ रिचर महसूस होने लगती है। पहले जहां माइंड हमेशा अगले स्टिमुलेशन की तलाश में भागता था, अब वही सिंपल एक्सपीरियंसेस में जॉय महसूस करने लगता है। एक कप चाय, सुबह की हवा, किसी अपने की मुस्कान, नेचर में वॉक, डीप कॉन्वर्सेशन, ये छोटी चीजें पहले भी थीं, लेकिन ओवर स्टिमुलेशन ने उन्हें इनविजिबल बना दिया था। डोपामिन डिटॉक्स आपकी सेंसिटिविटी वापस लाता है। आप फिर से लाइफ अप्रिशिएट करना सीखते हैं। लेखक यहाँ पर्पस की इंपॉर्टेंस पर फिर जोर देते हैं। अगर आपके जीवन में क्लियर पर्पस नहीं है तो डिस्ट्रैक्शंस हमेशा पावरफुल लगेंगे, क्योंकि एम्प्टी माइंड हमेशा इजी प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब आपके पास मीनिंगफुल डायरेक्शन होती है, तब अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस नेचुरली कम होने लगते हैं। इसलिए अपने आप से पूछिए, आप सिर्फ सर्वाइव करना चाहते हैं या ट्रूली लिव करना चाहते हैं? क्या आप अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं या टेम्पररी प्लेजर्स में ही उलझे रहना चाहते हैं? क्योंकि हर दिन आपका अटेंशन डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा बनेगा। लेखक कहते हैं कि कॉन्शियस लिविंग परफेक्शन नहीं मांगती। आप फिर भी मिस्टेक्स करेंगे, कभी डिस्ट्रैक्शंस में फंसेंगे, कभी डिसिप्लिन टूटेगा। लेकिन फर्क यह है कि अब आप जल्दी जाग जाएंगे। अब आप अवेयरनेस के साथ वापस बैलेंस में लौट पाएंगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख लिया होगा। धीरे धीरे आपका पूरा रिलेशनशिप लाइफ से बदलने लगता है। अब आप स्पीड के बजाय डेप्थ वैल्यू करते हैं, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी वैल्यू करते हैं, कांस्टेंट स्टिम्युलेशन के बजाय इनर पीस वैल्यू करते हैं। और यही मैच्योरिटी है। लेखक बताते हैं कि दुनिया हमेशा आपका अटेंशन खींचने की कोशिश करेगी। नोटिफिकेशंस कभी खत्म नहीं होंगी, न्यू कंटेंट हमेशा आता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आपकी लाइफ रैंडम डिस्ट्रैक्शंस द्वारा कंट्रोल्ड होगी या कॉन्शियस चॉइसेस द्वारा। अगर आप हर छोटी अर्ज के पीछे भागते रहेंगे तो ईयर्स निकल जाएंगे और अंदर एम्प्टीनेस बनी रहेगी। लेकिन अगर आप अवेयरनेस, डिसिप्लिन और फोकस डेवलप करते हैं तो धीरे धीरे लाइफ मीनिंगफुल, पीसफुल और फुलफिलिंग बनने लगेगी। लेखक अंत में कहते हैं कि रियल सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट्स में नहीं बल्कि इनर स्टेट में होती है। अगर आप अंदर से काम, फोकस्ड और फुलफिल्ड हैं तो सिंपल लाइफ भी ब्यूटीफुल लगेगी। लेकिन अगर माइंड रेस्टलेस है तो सारी अचीवमेंट्स भी एम्प्टी लग सकती हैं। इसलिए अपने माइंड को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने अटेंशन को वाइजली यूज कीजिए, साइलेंस को अपनाइए, डीप वर्क कीजिए, रियल रिलेशनशिप्स बनाइए, अपने बॉडी और माइंड का ख्याल रखिए, नेचर के साथ रिकनेक्ट कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को फिर से जानिए। क्योंकि जब आप डोपामिन एडिक्शन से बाहर निकलते हैं तब सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलती, आपकी पूरी कॉन्शियसनेस बदलने लगती है। आप लाइफ को ऑटो पायलट पर नहीं बल्कि अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करते हैं और यही असली फ्रीडम है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल माई गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही पावरफुल बुक्स और लाइफ चेंजिंग नॉलेज आप तक लगातार पहुंचती रहे। याद रखिए, आपका अटेंशन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जहां आप उसे लगाते हैं वहीं आपकी डेस्टिनी बनती है। धन्यवाद।